नमस्कार दोस्तों भारत ने भी चाइना को काउंटर करने की कोशिश की है क्योंकि हर साल आप सुनते आते होंगे कि चाइना ने भारत की जो जगह है, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उनके नाम में बदलाव कर दिया, नए नाम दे दिए। इस तरह की खबरें लगातार आती रहती थी, लेकिन अब भारत ने क्या किया है, जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर 27 जगहों के नाम जो ऑफिशियल हमारा मैप होता है वहां पर दर्ज कराया। आप देख सकते हो खबर, इंडिया काउंटर्स चाइना मैप्स 27 प्लेसेस इन अरुणाचल यूजिंग ऑफिशियल नेम्स। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, भारत ऐसा क्यों कर रहा है और इसमें क्या जियो पॉलिटिक्स चल रही है, चाइना क्यों ये सारी चीजें करना चाहता है, बार बार नाम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, फिर भारत किस तरह से काउंटर कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू पर हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, हर एक चीज की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। इनफैक्ट अगर आप 18 बुक्स पूरा फिजिकल बुक चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पे कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें बताया जा रहा है कि जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप होता है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप होता है वहां पर जो ऑफिशियल तरीके से भारत सरकार ने जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये बॉर्डर एरियाज पर कुछ जगह हैं, 27 ऐसे लोकेशंस हैं, ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसको सर्वे ऑफ इंडिया मैप में हमारा जो नाम है उसको दर्ज कराया है। और इससे होगा क्या कि देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जो बाउंड्री है उसमें कोई चेंज आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बस एक आप कह सकते हैं जो नैरेटिव होता है ना, उसको प्ले करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप समझो, चाइना बचपन से ही, मतलब अपने बच्चों को बचपन से ही इस तरह की चीजें डालता रहेगा कि देखो अरुणाचल जो है वो अपना ही हिस्सा है। इस तरह की चीजें अगर वो बार बार करता रहेगा तो वहां पर लोगों को ये लगेगा कि ये हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया है, ये चाइना का पार्ट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत उसको काउंटर करना चाहेगा। खैर, इसको समझने की कोशिश करिए। जब हम कहते हैं कि इंडिया काउंटर्स चाइना मैप्स 27 प्लेसेस इन अरुणाचल यूजिंग ऑफिशियल नेम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने कोई 27 नए जगह को डिस्कवर कर दिया है। इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि यहां पर फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन हमने दिया है ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया मैप में। अच्छा, जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये क्या है? ये भारत की नेशनल मैपिंग एजेंसी है। मतलब सर्वे ऑफ इंडिया क्या करती है, जो कैटोग्राफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे चाहे वो पॉलिटिकल मैप्स हो, स्टेट मैप्स हो, ज्योग्राफिकल नेम रिसोर्सेज हो, इन सबको यहां पर कलेक्ट करके रखती है और उनकी जिम्मेदारी होती है कहां पर क्या क्या जगह है। तो ये ऑफिशियल चीजें होती हैं। मतलब अगर सपोज सरकार को कुछ भी कराना है, कुछ भी चेंजेस कराना है, तो वो इस मैप के तहत होगा। अगर इंटरनेशनली कोई दूसरी सरकार अगर हमसे मैप मांगती है कि हमारा बाउंड्री कहाँ है, क्या क्या नेम है इसके, तो वो ऑफिशियल मैप यहां पर दिया जाता है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारत ने 27 जो जगह है, उनके जो नाम है, जो भारत हमें लगता है कि ये नाम होना चाहिए, वो यहां पर ऑफिशियल मैप में डलवा दिया है। फिर दूसरा, यहां पर देखो, इंडिया इज नॉट सिंपली रीनेमिंग चाइनीज प्लेसेस। ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर भारत जो है वो अपना स्टैंडर्ड इंडियन नेम यहां पर दे रहा है, क्योंकि ये चाइना का हिस्सा है नहीं, ये उधर का हिस्सा है नहीं, तो हमको इसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसका जियो पॉलिटिकल समझिए, जो मैं आपको बताया कि भारत काउंटर कर रहा है चाइना को, वो इसीलिए क्योंकि चाइना बार बार इसमें दखल देता रहता था और इसीलिए यहां पर हमने इसको कैटोग्राफिक असर्शन किया है, हमने अपना खुद का नाम दिया है। खैर, यहां पर ये 27 जगह कौन कौन से हैं समझिए। एक तो मैं आपको बता दूं, इसमें 21 लैंड एरियाज हैं, जो जमीन पर जो लैंड एरियाज हैं, लोकेलिटीज हैं, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है लोंगजू। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी आगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। फिर इसके अलावा 4 माउंटेन पासेज हैं, इसमें भी एक जो थागला है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक लेक भी है, सांभो सरोवर, और साथ ही साथ एक मेमोरियल भी है, शेरे थापा मेमोरियल। तो कुल मिलाकर 27 लोकेशंस के जो नाम है वो हमने सर्वे ऑफ इंडिया मैप में दर्ज कराया है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना सिंपल एक्सरसाइज है, मतलब जैसे सपोज मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में किसी जगह का नाम अगर दर्ज कराया जाए सर्वे ऑफ इंडिया मैप में, तो क्या इसको लेकर कोई डिस्कशन होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको लेकर कोई विवाद नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, ये है तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज ना। जस्ट इमेजिन करो, एक कंट्री ए है, वो
एक एरिया को क्लेम कर रहा है, डिस्प्यूटेड एरिया को क्लेम कर रहा है। कंट्री बी है, वो कह रहा है वो ये वाला एरिया हमारा भी आता है। तो कंट्री ए क्या करता है, यहाँ पर अपना नाम देने लगता है इस एरिया के अंदर। ऑल्दो ये डिस्प्यूटेड है मान लो, तो यहाँ पर मैप्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, डेटाबेस, ये सारी चीजें जारी करने लगता है। एंड ओवर टाइम क्या होता है कि ये जो नाम है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ कंट्रीज ऑफिशियल टेरिटोरियल नैरेटिव। सो दैट इज व्हाई इसको ये जो पूरा डिस्प्यूट है वो जियोपॉलिटिकल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इस केस में भी यही है कि चाइना ये कहता है कि ये जो पूरा एरिया है अरुणाचल प्रदेश, वो उसका होना चाहिए। और भारत तो हमेशा से यही कहता है कि ये मतलब फालतू की बातें हैं, दिस इज इंडियन टेरिटरी, चाइनीज नेम दे देने से इसमें कोई बदलाव होगा नहीं। सो दैट इज वाई ये पूरा गेम चल रहा है। खैर, यहां पर चाइना क्लेम क्यों करता है अरुणाचल प्रदेश को? देखो, यही पूरा फाउंडेशन है, पूरा जो इशू चल रहा है ना, क्योंकि भारत का तो हमेशा से ये पार्ट रहा है, अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल एंड इनएलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। चाइना बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो ये कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो जैंगनाम है इसका नाम, एंड इट इज बेसिकली साउथ तिब्बत। मतलब ये जो तिब्बत एरिया है, इसके नीचे का ये साउथ तिब्बत के तौर पर कहता है, चाइना क्लेम करता है। और भारत सरकार का अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें भी हमने ये कहा है कि देखो, चाइना जो विवाद खड़ा कर रहा है ईस्टर्न सेक्टर में, ये वाले सेक्टर में, उसमें 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को वो क्लेम करता है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का मतलब हो गया पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश, ये वाला पूरा एरिया हो गया। तो ये डिस्प्यूट चलते आ रहा है। तो आई होप आप एक चीज समझ रहे होगे कि यहां पर हमने जो 27 नाम दिए हैं ना, वो तो इस पूरे डिस्प्यूट का कह लीजिए एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब ये बॉर्डर एरियाज के आसपास हमने ये जो जगह है उनके नाम यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन चाइना तो क्या कहता है, ये पूरा एरिया उनका होना चाहिए। और सवाल यहां पर आपके मन में यह भी आएगा कि चाइना इसको साउथ तिब्बत क्यों कहता है। देखो, इसके पीछे चाइना का यह तर्क है कि कल्चरली अगर हम देखें, हिस्टोरिकली देखें, पॉलिटिकली देखें, तो यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश में चीजें हैं वो तिब्बत से काफी मेल खाती हैं। और इसीलिए इनफैक्ट यहां पर जो सबसे सेंसिटिव एरिया है ना, वो तवांग है। मैं अगेन आपको दिखाता हूं, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप आप देखोगे, भूटान के साथ जो इसकी बाउंड्री सटती है, यहां पर ये जो सेक्टर है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है तवांग, तो ये चाइना के लिए और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर तवांग जो है उसका काफी इंपॉर्टेंस है बुद्धिज्म में। और 6th दलाई लामा सैंग्यांग यात्सो, उनका जन्म भी तवांग रीजन में हुआ था। एंड आपको मैं बता दूं, तिब्बत के बाहर अगर आप देखोगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, उसमें तवांग मोनेस्ट्री का नाम काफी सामने आता है। सो दैट इज वाई चाइना जो है वो इस मतलब पूरे अरुणाचल प्रदेश को तो क्लेम करता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो तवांग वाला एरिया है वो उसके लिए और ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा मामला बाउंड्री को लेकर है। भारत कहता है कोई विवाद है नहीं, लेकिन यहां पर जो विवाद चाइना खड़ा करता है वो है मैकमहन लाइन को लेकर। अच्छा, ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग मैकमोहन लाइन कर देते हैं, वो नहीं है, ये मैकमहन लाइन है, ध्यान रखना है। तो मैकमहन लाइन बेसिकली इमर्ज हुआ था 1914 में, जब ब्रिटिशर्स थे। तो जो शिमला कन्वेंशन हुआ था ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चाइना के बीच में, एंड दिस मैकमहन लाइन बिकेम द बेसिस ऑफ इंडियाज बाउंड्री क्लेम। मतलब हम तो यही कहते आ रहे हैं कि भाई देखो, ये वाला जो ईस्टर्न सेक्टर है, यहाँ पर मैकमहन लाइन ही यहाँ पर बाउंड्री होनी चाहिए। और चाइना जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो सवाल ये आता है कि चाइना एक्सेप्ट क्यों नहीं करता जब ऑलरेडी इसको लेकर एग्रीमेंट हो रखा है। चाइना का ये कहना है कि देखिए, बाउंड्री वेल सेटल्ड नहीं है, लीगली वैलिड नहीं है। भारत का कहना है कि देखो, हिस्टोरिकल बेसिस पर देखिए, आप जिस भी पर्सपेक्टिव से देखो, ये प्रॉपर्ली सेटल हो गया। लेकिन चाइना कहता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जोर जबरदस्ती करके या फिर गलत तरीके से यहाँ पर जो बाउंड्री है उसको सेटल करने की कोशिश की है। तो दैट इज वाई अगर आप देखिए तो मैकमहन लाइन को ही लेकर लगातार अभी तक विवाद चलता आया है। खैर, मैं आपको बता रहा था ना, ये जो 27 जगह हैं, इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है लोंगजू। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बेसिकली लोंगजू अगर आप देखोगे, आप समझिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये काफी मायने रखता है। और ये आपको मिलेगा ऊपर सबनसिरी एरिया में। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर आप मैप देखोगे, ये ऊपर सबनसिरी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि 1959 में भारत चाइना के बीच में ये कन्फ्रंटेशन पॉइंट बन गया था। जो चाइनीज फोर्सेस हैं वो इस एरिया में एंटर कर गए थे। और मैं आपको बता दूं कि ये एरिया इस समय भारत के कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ,
मतलब 1959 में गलत तरीके से यहाँ पर चाइनीज़ जो है वो एंटर करते हैं, उसको अपने अंडर में लेने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ व्हाई ये आज के डेट में भारत के पास नहीं आता है। लेकिन स्टिल जैसा मैंने बताया कि भारत तो यही क्लेम करेगा ना कि भाई ये तो हमारा एरिया, आपने ज़बरदस्ती छीना है। तो लोंगजू यहाँ पर जो है अगेन ये भारत ने नाम दिया हुआ है इस एरिया को, इन 27 जगहों में। फिर इसके अलावा थागला, ला मतलब पास होता है बेसिकली, तो अगेन इट इज़ कनेक्टेड विथ ओपनिंग फेज ऑफ 1962 इंडियन चाइना वॉर। और यहाँ पर आप देखोगे जो थागला हो गया, नामकाचू हो गया, तो अगेन ये भी एक मेजर बैटल फील्ड रहे हैं। 1962 वॉर का शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका भी नाम जो है वो किया है भारत ने, जो ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया मैप हो गया। साथ ही साथ मेमोरियल की भी मैंने बात की ना, और देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो विलेजेस, पासेस, लेक्स के अलावा जो मेमोरियल है, जैसे शेरे थापा मेमोरियल, जसवंतगढ़ बेसिकली राइफल मैन थे, उनका भी, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी 1962 के वॉर में। तो यहाँ पर जो मेमोरियल्स हैं वो हमारे इतिहास का हिस्सा होते हैं। ये दिखाते हैं कि भारत यहाँ पर था, भारत है यहाँ पर। कहने का मतलब ये है कि आगे चलकर फ्यूचर में अगर ये मेमोरियल रहेगा तो लोगों को पता चलेगा कि ना कि ऐसा कुछ हुआ था, चाइना ने अटैक किया था, गलत तरीके से यहाँ पर हमारा जमीन लेने की कोशिश की थी। सो दैट इज वाई इस लिस्ट के अंदर, ये 27 जगहों के नाम में लिस्ट के अंदर मेमोरियल को भी इंक्लूड किया गया है। और जहां तक लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सांभो सरोवर ये भी लेक इंक्लूड किया गया है। तो अगेन क्या होता है ना कि यहाँ पर भारत सरकार सिर्फ लैंड और इन सब से रिलेटेड चीज़ों पर नहीं डिपेंड होना चाहती, यहाँ पर हम इसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं। हमारा जो डेटाबेस है हम उसको और ज़्यादा ब्रॉडर करना चाहते हैं, ब्रॉड रखना चाहते हैं। तो लैंड एरिया, माउंटेन पास, इन सब के अलावा वाटर बॉडीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अच्छा, इसको कहा जाता है कार्टोग्राफिक वॉरफेयर। बेसिकली जब आप वेपन्स जो होते हैं, टैंक्स, मिसाइल, आर्टिलरी, इसको इस्तेमाल ना करके आप मैप्स, नेम्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हो ना, और ये बेसिकली टेरिटोरियल नैरेटिव को रीइंफोर्स करने के लिए किया जाता है। तो इसको कहा जाता है कार्टोग्राफिक वॉरफेयर। ये जियोपॉलिटिकल कंपटीशन में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये कि चाइना बार बार नेम क्यों लाता रहता है, अरुणाचल प्रदेश के नेम क्यों बदलता है। अगेन सबसे पहला तो डोमेस्टिक मैसेजिंग हो गया कि अपने लोगों को बताना, बार बार बताना, बचपन से जो मैंने आपको बताया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्मलाइजेशन करना, आप एक ही चीज़ को बार बार कह रहे हो तो आपको आदत हो गई है ना, चाइना को आदत हो गई है उनके ऑफिशियल्स को ये कहना कि देखो अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। फिर साथ ही साथ इंटरनेशनली सिग्नलिंग भी देना, मतलब फॉरेन जो गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो भी तो चाइना का जो ऑफिशियल नॉमेनक्लेचर है उसको देखेंगी। फिर टेरिटोरियल नैरेटिव पेश करना, मतलब यहाँ पर इसको साउथ तिब्बत का पार्ट बताना, ये दिखाना कि देखो हिस्टोरिकली इसी का हिस्सा रहा है। और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से भी इस तरह की चीजें करना। खैर, भारत जो है वो इसको 3 तरह से काउंटर करता है। एक तो हम डिप्लोमेटिक तरीके से रिजेक्ट करते हैं, जब भी चाइना इस तरह की चीजें करता है हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव असर्शन, मतलब आज के डेट में हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की सरकार है, हमारा संविधान वहां पर चलता है। और तीसरा जो भारत ने आज किया है कि हम भी अपना जो नाम है वहां पर ऑफिशियल तरीके से इसको दर्ज कराएंगे। पहले जो चीजें चल रही होती थी वो नहीं होगा। तो आई होप आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है, ये जो 27 नाम दर्ज कराने का मतलब क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में जीरो वैली करके जगह है, क्या बता सकते हो ये कौन से कम्युनिटी से एसोसिएटेड है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़िए। यहाँ पर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी तो हम कराएंगे, लेकिन आपको मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है बैच को लेकर, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।